नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वी सिंह रौतेला, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक नया वीडियो। आज के वीडियो का जो उद्देश्य है, जो एक हमारा लक्ष्य है, वो ये है कि जो नए बी कीपर्स हैं और जो लोग बी कीपिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनको हम बताएं कि कैसे हनी हार्वेस्ट किया जा सकता है। इससे पहले के वीडियोज़ में हमने आपको दिखाया कि मधुमक्खियाँ कैसे काम करती हैं, उनको क्या क्या प्रोडक्ट हम उनसे ले सकते हैं, और आज हम लाइव ग्राउंड ज़ीरो पे हैं और आपको दिखाएंगे कि हनी हार्वेस्ट कैसे किया जाता है। हमारे साथ उसके आपको जानकारी साझा करने के लिए, एक्सपीरियंस साझा करने के लिए हमारे मित्र हैं, हमारे बी कीपर दोस्त हैं और पूरी टीम यहाँ पे है। हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट, क्या क्या ज़रूरत होती है जब हम हनी हार्वेस्ट करते हैं, किन किन बेसिक चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है और किन किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्या इक्विपमेंट लगते हैं, हर एक बारीक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं आज हमारी टीम से जो आज हनी हार्वेस्ट करने वाले हैं। हम हैं अभी अपने बी फार्म में, रानी पोखरी देहरादून, ऋषिकेश के पास में है, ऋषिकेश और देहरादून के पास में है। यहाँ पर हम आज हनी हार्वेस्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी टीम से। कैमरा दिखाएंगे आप इनके साइड और हम धीरे धीरे इनसे एक एक करके आपसे रूबरू कराएंगे। चलो पहले ये सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे हैं सारे इक्विपमेंट हैं और ये सारे बी कीपर्स हैं हमारे साथ। हम एक एक करके इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और समझेंगे इनसे कैसे बी कीपिंग होती है। अपना नाम बताएंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम है रजत डोभाल। आज हम यहाँ हार्वेस्ट कर रहे हैं और हम ये बताएंगे कि बी कीपर्स को किस तरह की परेशानी होती है, कैसे होता है, कैसे निकलता है हार्वेस्ट। धन्यवाद। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम बताएं। हेलो, मेरा नाम शुभम राणा है और हम यहाँ बी रेडी फार्म पे हैं, जो कि आज हम हनी हार्वेस्ट, जैसे इन्होंने बता दिया पृथ्वी जी ने, कि हम हनी हार्वेस्ट करना जा रहे हैं और हम लोग आपको ए से लेकर जेड तक जो भी हनी हार्वेस्ट में इक्विपमेंट, क्या क्या टीम पावर, हर एक चीज़ आपको बताएंगे डीपली। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब जो मैं आगे आपसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, ये हमारे चीफ हैं, हार्वेस्टिंग करने के लिए मेन बी कीपर हैं हमारे। ये आपको पूरे इक्विपमेंट्स के बारे में बताएंगे और पूरा बताएंगे बी कीपिंग के बारे में। प्लीज़ सर, मैं सौरभ सैनी, और आप को अगर शहद निकालते हो, मधुमक्खी पालते हो, तो अगर पालना चाहते हो तो आप जब शहद निकालोगे तो उनके लिए क्या क्या सामान ज़रूरी है। आपके लिए सबसे पहले तो होगी ये जाली, ये कैप होती है, आप ओढ़ोगे इसे। ओढ़ने के बाद आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका शरीर बिल्कुल ऐसे, आपका चेहरा वगैरह आपको मधुमक्खी कुछ नहीं करेगी, काटेगी भी नहीं। और उसके बाद आप ये यूज़ करोगे, ये आपके ग्लव्स हैं, आप ग्लव्स यूज़ करोगे तो ऐसे उन्हें डाल के जब मधुमक्खियाँ शहद निकालते हैं तो उन्हें यूज़ करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, मधुमक्खी काटेगी नहीं, परेशान नहीं करेगी। उसके बाद आप अपना हाई डोल है, जिससे आप अपने छत्ते निकालोगे बाहर, जो अपने मधुमक्खी से निकालते हैं। हम दिखाएंगे अभी आपको, सब दिखाएंगे जो सामान यूज़ करते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपका ब्रश हो गया और जी आपका स्मोकर हो गया आपका ये, ठीक है। मधुमक्खी को जो दिक्कत ना करे निकालने में, और मधुमक्खी नीचे चली जाए, छत्ते को छोड़ दे अपने, परेशान ना करे, किसी को काटे ना। और जी उसके बाद ये सामान निकाल के उसके बाद अपने पास ये अपना चाकू हैं जो शील्ड को काटते हैं, शील्ड काट के उसके बाद जो मशीन हम दिखाएंगे आपको, सब ऐसी बात नहीं, सब दिखाएंगे आपको पाएंगे। उसके बाद अगर जो आप ये अपने छत्ते हैं जो लेके आते हैं डब्बों से, ये अपनी ट्रे होती है जो छत्ते लेके आती है, इससे हनी में अच्छा निकलता है और हनी में जैसे मिट्टी वगैरह या कुछ कीट नहीं आएगा, फ्रेश रहेगा बिल्कुल कतई। क्योंकि डब्बों में अगर शहद निकालते हैं लाके छत्ते अपने, तो वो अच्छा नहीं रहता है और शहद भी वेस्ट जाता है। जितना शहद निकलता है उसके अंदर रह जाता है और शेप रहता है। तो बेसिकली अभी जो सौरभ जी ने आपको बताया, ये बताया आपको इक्विपमेंट के बारे में, क्या क्या इक्विपमेंट की आपको ज़रूरत होती है बेसिक। अगले हमारे जो हैं, ये हमारे बी रेडी के डायरेक्टर हैं, वन ऑफ द डायरेक्टर इज़ शुभम रावत। ये भी आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बी रेडी फार्म और चैनल में आने के लिए। तो हमारे चैनल में जो भी लोग हमारे साथ सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे पहले उनको हम आज दिखाएंगे कैसे हनी हार्वेस्ट होता है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है कैसे हार्वेस्ट होता है। आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड और ये हमारा खुद का जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, जो खुद का एक बी रेडी फार्म है, उसमें फ़र्स्ट एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। प्रोफेशनल बी कीपर्स हमारे सौरभ हैं और शुभम राणा हैं, जैसे आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल बी कीपर्स। तो इनके अंडर गाइडेंस में मैं भी बी कीपिंग सीख रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कैसे वर्क होता है, और आप तक बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी का हनी हम आप तक पहुँचाएंगे।
तो लेट्स वेट एंड वॉच कैसे हम हार्वेस्ट करते हैं। चलो, इसी प्रॉमिस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे, देखेंगे कि कैसे ये कर रहे हैं। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये पूरा सेटअप बनाया गया है। इसके अंदर मधुमक्खियों के डब्बे को लेके जाया जाता है ताकि मधुमक्खियाँ भागे नहीं। तो ये नेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अंदर जो मशीन्स हैं और जो छोटे इक्विपमेंट रखे गए हैं जहाँ पे वो शिफ्ट करेंगे मधुमक्खियों को और डब्बों के दूसरे डब्बों के अंदर शिफ्ट करेंगे। उस मशीन के अंदर वो है हनी एक्सट्रैक्टर। हनी एक्सट्रैक्टर में आप डालते हैं अपने फ्रेम्स को और फिर वहाँ से हनी निकालता है। ठीक है, आपको मेन रीज़न बताना चाहूँगा कि नेट यूज़ क्यों होता है, राइट। मैं आप लोगों को मेन रीज़न इसका क्या होता है, नेट क्यों यूज़ होता है, नेट क्यों इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका मुख्य रीज़न क्या है। अभी क्या होता है कि अगर हम खुले में, अगर ये मशीन खुले में हनी हार्वेस्ट करें तो क्या होता है कि आसपास की मधुमक्खियाँ शहद की तरफ आने लगती हैं जो कि हमको तंग करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको, नेट को इस्तेमाल करते हैं जहाँ की हमें आसानी हो काम करने में भी और मधुमक्खियों को भी परेशानी ना हो, है ना। अब पृथ्वी जी आपको अभी हम नेक्स्ट में बताएंगे कैसे कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, कैसे फ्रेम, कैसे अनसील्ड हम लोग हनी अनकैप करते हैं, कैसे अनकैप करने के बाद फ्रेम में डालते हैं, कैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हनी हमारा हार्वेस्ट होता है। तो हम डीपली आपको अभी नॉलेज देंगे, है ना। हाँ, यहाँ पे मतलब बेसिक चीज़ें जो हैं कि एक हनी बेहतर तरीके से कैसे हार्वेस्ट करना है, हनी इस तरह से कैसे निकालना है कि उनके जो बच्चे हैं, जो ब्रूड चैम्बर में जो बच्चे हैं, एग्स हैं, वो ख़राब ना हो, वो ख़त्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इस चीज़ का हम ख्याल रखेंगे और यही चीज़ हम लोग आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं और बी कीपर्स के साथ, जो नए बी कीपर्स हैं उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि जब भी आप हनी एक्सट्रैक्ट करें उनके ब्रूड चैम्बर को डैमेज ना करिए प्लीज़, और वो जो एग्स हैं, जो उनके लार्वा हैं, उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। इसीलिए ये सारे हैं। और याद रखिए, जब भी आप हार्वेस्टिंग के लिए जाएँ अपने साथ पानी ज़रूर रखिएगा। ये पानी का हमने रखा हुआ है डब्बा, इसमें पानी का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि यही पीना होता है। यहाँ पे बहुत थकेंगे, बाहर नहीं आ सकते इससे। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी हमारे बी कीपर्स के साथ। चलो लेके चलते हैं आपको बी कीपर्स के पास, कैसे वो हनी हार्वेस्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग मधुमक्खियों को अलग करके उनसे फ्रेम्स लेके आपको शहद दिखाएंगे सबसे पहले। तो चलो समझते हैं। पहले ये बॉक्स हमारे सामने खुला गया है, इनसे पूछते हैं क्या है सर ये सर हमारा ये स्मोकर हमारे पास में है और ये हमारा सुपर चैम्बर है जिससे हम शहद निकालेंगे। सुपर चैम्बर का हमने आपको पहले बताया था, तो सुपर चैम्बर के बारे में और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि सुपर चैम्बर का क्या रोल है और क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को सुपर चैम्बर के बारे में मालूम हो कि सुपर चैम्बर से हमें हनी हार्वेस्ट करना चाहिए या फिर सील्ड हनी हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, जिसे पका हुआ शहद बोलते हैं। तो आप यहाँ अगर जूम करिए, यहाँ पर ये है ब्रूड चैम्बर और ये है इसके ऊपर स्वॉलो सुपर चैम्बर। अभी सुपर चैम्बर में क्या होता है, सुपर चैम्बर में मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है। कहा जाता है कि मधुमक्खियाँ अपने जितनी इनकी ज़रूरत होती है उससे 10 गुना ज़्यादा शहद इकट्ठा करती है। तो ये हमारा सुपर चैम्बर है, इसमें सिर्फ हनी कलेक्ट होता है मधुमक्खियों द्वारा, इसमें ब्रूडिंग नहीं होती अगर हम क्वीन एक्सक्लूडेड यूज़ करें। तो अभी ये सौरभ जी हमारे साथ में ये स्मोक यूज़ करेंगे। स्मोक का मेन रोल क्या होता है, स्मोक का मेन रोल ये होता है कि मधुमक्खियों में अलार्म सेंस होते हैं, जैसे आइसोपेंटाइल हो गया। ये अलार्म सेंस क्या करता है, मधुमक्खियों को काम करना, मधुमक्खियों का अलार्म, जैसे अभी दुश्मन आ गया तो अब बोलते हैं ना कि एक दूसरा दुश्मन आ गया, तीसरा दुश्मन आ गया, एक दूसरे को बताते हुए दुश्मन आ गया, तो वो अलार्म सेंस बंद हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है मधुमक्खियाँ अलार्म बता नहीं पाती है, दूसरों को बता नहीं पाती है। तो अभी हम काम कर रहे हैं, बाकी पृथ्वी जी बताएंगे आपको। थैंक यू शुभम, थैंक यू, आपने हमें दिखाया। तो चलिए पहला फ्रेम निकाल रहे हैं, ये सुपर चैम्बर से पहला फ्रेम निकाल रहे हैं ये लोग। लेट्स सी कैसे ये होता है इसमें। अरे वाह, ये है पहला फ्रेम। ये देखिए, आप भी जूम करेंगे, आप यहाँ पर जूम करते समय आप देखेंगे ये ऊपर से एक परत लगी हुई है। अभी थोड़ा जूम करना रहा, फोकस हो गया।
आप फोकस देखेंगे, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये हनी निकलेगा इस सील्ड इसके पीछे से, इसको बोलते हैं सील्ड हनी। ठीक है, तो पका हुआ शहद इसे बोलते हैं। तो हमें मोस्टली इस तरीके का शहद हार्वेस्ट करना होता है, जो जिसमें कि विटामिन्स और जो भी इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह हो वो प्रॉपर मात्रा में हो। ये हम सौरभ से पूछेंगे। सौरभ, जी, जी। क्या ज़रूरी होता है, सुपर चैम्बर का हनी कैसे अलग होता है? ये इसलिए अलग होता है क्योंकि सुपर चैम्बर में एंजाइम ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मधुमक्खी नीचे से जब जाती है ना अपना शहद लेके आती हैं बाहर से, तो वे बार बार एक दूसरे को देती हैं अपना शहद और फिर वे ऊपर तक लाती हैं। ऊपर लाने के बाद में लगाती हैं बीच में, फिर उसके बाद में पकाने के लिए लेके जाती हैं, तो वे भी फिर ऊपर जाके सेट कर देती हैं शहद को, ऐसे बिल्कुल लगाती हैं। जब शिल्ड हो जाता है ना तो शहद बिल्कुल पक जाता है, शहद अच्छा शहद होता है, उसके अंदर मॉइस्चर भी बहुत कम रहता है। अगर आपको हमने हमारे पहले वीडियोस देखेंगे कि मधुमक्खियाँ कैसे शहद बनाती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उनके बोलने का मतलब क्या है। जो ब्रूड चैम्बर से सुपर चैम्बर तक की जर्नी होती है, उसमें मधुमक्खियाँ, बहुत सारी मधुमक्खियाँ इन्वॉल्व होती हैं, जो एक दूसरे के इन्वॉल्व करके मधुमक्खियाँ चलाती हैं और शहद नेक्टर को पहुँचाती है सुपर चैम्बर तक। तो सुपर चैम्बर तक जाते जाते मधुमक्खियों उस पर्टिकुलर शहद में बहुत सारे एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं और इसीलिए उसका क्वालिटी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सुपर चैम्बर का ही हनी आप तक पहुँचाएंगे, जिसकी वजह से जो आपको बेस्ट हनी मिले। चलो आगे की जर्नी आपको दिखाएंगे फर्दर कैसे काम हो रहा है। थैंक यू। थोड़ा देर पहले हमने आपको दिखाया था कैसे सुपर चैम्बर से निकाल रहे थे। जो आपको वो शीट दिखाई गई थी, उसको हम कैसे उससे हनी एक्सट्रैक्ट करना है अभी वो दिखाएंगे। मिस्टर शुभम राणा हमारे साथ है। शुभम, बताएंगे आप कैसे करेंगे उसके बाद? जी ज़रूर। अभी ये क्या है, अब वो सील को हम मधुमक्खियाँ झाड़ देते हैं और उसको झाड़ने के बाद यहाँ इस नेट के अंदर लाया जाता है। चलिए चलते हैं इसके अंदर, ताकि मधुमक्खियाँ जाने से पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और आपको दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ काम अंदर नहीं आ पाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे फिर मधुमक्खियों का काम शुरू हो जाएगा और बहुत सारी मधुमक्खियाँ बाहर आनी शुरू हो जाएंगी। जी बताएं। अभी आपके सामने दिख रहा होगा, ये है हनी एक्सट्रैक्टर इसे बोला जाता है। ये 4 फ्रेम हनी एक्सट्रैक्टर है। कोई 6 फ्रेम होता है, कोई 8 फ्रेम होता है, वो डिपेंड करता है कि आपके कितने ज़्यादा बॉक्सेस हैं। ठीक है, अभी हम वहाँ से फ्रेम लेके आए। अभी हमें क्या किया, ये यहाँ पर हमने बी फ्रेम्स डाले इनके अंदर। बी फ्रेम्स डालने के बाद हमको क्या करना है, सिंपली इसको रोटेट करना है 15 to 20 सेकेंड रोटेट करना है इस तरीके से। रोटेट करने के बाद क्या होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हनी बाहर हो जाता है और छत्ते रह जाते हैं। तो सिंपल से इतना सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं। दूसरा ये है ट्रे। ये जो सील्ड हनी है, सील्ड हनी को अनकैप करने के लिए आपको अनकैपिंग नाइफ दिखाया होगा, एक चाकू दिखाया होगा। उसमें क्या करते हैं, अनकैप करते हैं आपके फ्रेम को, जो फ्रेम के आगे जो सील्ड हनी होता है उसको अनकैप करने के बाद इसके बाद इसमें डाला जाता है। देन हनी निकालने के बाद वापस बॉक्सेस में डाला जाता है। तो दिस इज़ एक साइंटिफिक बी कीपिंग है जो कि हमको यूज़ किया जाता है, हमें यूज़ किया जाता है। थैंक यू वेरी मच शुभम, आपने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमारे को अपना इक्विपमेंट दिखाया। अभी गाइज हम लोग बाहर चलेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी ये हनी एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। सो इट इज़ नॉट हाइजीन भी नहीं है और अच्छा भी नहीं है कि हम लोग अंदर रहें। सो लेट द बी कीपर डू देयर वर्क एंड दे विल स्टार्ट हार्वेस्टिंग हनी। वो हनी एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे एंड विल कीप यू अपडेटेड फर्दर। हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर से आपको अपडेट करते रहेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, और जब फाइनल प्रोडक्ट भी आउट होगा वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, आपको हम लाइव दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। चलिए देखते हैं अभी ये कैसे शीट्स निकाल रहे हैं, उनको आपको दिखाएंगे। ये ब्रश कर रहे हैं हमारे वन ऑफ द बी कीपर्स वो, और कैसे मधुमक्खियों को अलग कर रहे हैं शीट से, ये भी आपको दिखाया जा रहा है। ब्रश का क्या काम होता है ये अभी हमें दिख रहा है, कैसे कैसे ये लोग कर रहे हैं। हमारे लिए भी थोड़ा सा नया है एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी दिस थिंग। ये हमारे सामने हो रहा है, सो वी आर वेरी मच एक्साइटेड। अभी ये ढूंढ रहे हैं कि रानी कहाँ है इस हाइव में। ये एक हाइव को ये बेसिकली खाली कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा देखेंगे, डब्बे के अंदर फोकस करेंगे, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि मधुमक्खियाँ कैसे नीचे हैं, पूरी इधर उधर हैं।
चलिए दिखाते हैं। ये अभी जैसे आपको बताया था ट्रे का कैसा काम होता है। ये ट्रे लेकर जा रहे हैं, सारे फ्रेम्स इन्होंने खाली करके उस पर ब्रश करके ये ट्रे के अंदर रखे हैं। और ये ट्रे में जूम करेंगे आप ज़रा, ये ट्रे में सारा शीट्स हैं, इसके अंदर जा रहे हैं ये लोग। और अभी यहाँ पे ये हनी एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो बेसिकली ये अभी कट कर रहे हैं फ्रेम्स को। ये हमारे बी कीपर्स दिखाएंगे आपको किस तरह से होगा, नाइफ़ का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वो करना है। वाह लजीज है, बहुत लजीज है। ये जिस तरह से आपको दिखाया था फ़िल्टर क्या काम करता है, सुपर वो जो अपने सील्ड हनी होता है उसे कैसे निकालते हैं, ये हमारे बी कीपर्स आपको दिखा रहे हैं बेसिकली। ये दिखाएंगे कैसे एक्सट्रैक्टर के अंदर इसको डाला जाता है फ्रेम को। सील्ड उसका जो उसे हटाया जा रहा है इस टाइम पे। और आपका ज़रूर मन कर रहा होगा कि इसे हम एक बारी चखें, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे आपको। रीज़न इसलिए कि आप तक जो हनी पहुँचे वो बिल्कुल सही हालत में पहुँचे, जूठा ना हो किसी का या कुछ गंदगी ना हो उसमें। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे हम लोग कि क्योंकि पूजा में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी शुभ कामों में इस्तेमाल होता है। बिकॉज़ हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा हर जगह मीठा, शहद ये सब इस्तेमाल होता है। सो हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि आप तक जो भी हनी हम पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल पवित्र हालत में आपको पहुंचाया जाए। 4 फ्रेम का जो ये मशीन था जो हमने आपको इनिशियली बताया था, तो अभी आपको दिखाएंगे कैसे चारों में फ्रेम डाल के फिर अभी इसको ये लोग किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्टर से। ये आपको दिखाया जा मशीन कैसे काम कर रही है, ये आपको दिखाएंगे। वेरी नाइस। थोड़ी देर पहले आपको बताया था जिस तरह से हमने कैसे काम होता है।